हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं उषा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके ही चैनल मिसिज हरियाणा लाइफ में। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड नाइट हुई भी है तेरी? आज हुई है आज गुड नाइट? रात में कितने बजे आई थी? रात में 1 बजे सोई थी, सुबह उठ गई 4 बजे, 4:30। सोना भी जरूरी है मेरे। लगेंगे 17 तारीख में खत्म होंगे, फिर तो 6 दिन है। मेन 6 दिन है, तो 6 दिन दिन रात एक करेगी, ना सोवे। और पेपर में तो ना होए कोई, तो ना मैथ को है ना। मैथ में तो फिर दिन और हमें तो रटना पड़ा है, याद करना पड़ा है। नींद तो मैंने अभी ना आ रही। नींद ना आ रही? पागल होगी तो मान ले। तेरे ऊपर तो वो गाना लगाना पड़ेगा, मेरी उड़ गई रात की नींद। तो इसकी रात की नींद उड़ी पड़ी है भाई। रात में मैंने भी 1 ही बज गया था बहन, रात में मैं भी ना सोई तेरे साथ साथ। नींद आवे है नो, तू तो बैठी है मटर मटर एक बार बिल्ली तो की तरह। मैं ना मतलब 12 बजे से मैंने सोची 3 घंटे के अलार्म भर दो, 3 घंटे बाद अलार्म बाज जाएगी, फिर मैं जाग जाऊंगी। फिर मैं सोई, नींद ही ना आ रही। हाँ, नींद ही ना आ रही। ना नींद ना तो पढ़ने बैठे। और मैं ऊपर आई ना, जब मेरा घनी देर तक नींद ना आई थी। देख के पेपर दे और सोए। कुछ फायदा भी होना चाहिए जागरण का। फायदा तो होए, वही जरूरी है। तो ना होवे तो भाड़ में जावे, कोशिश कर रही है ना बहुत है इतना। नू कहतरा मरो ना जाए। चाय पी लो भाई, ये तो चाय भी ना पी रही। तो आज है अर्पिता का फर्स्ट पेपर और फर्स्ट है मैथ का। जैसा मैंने कल का व्लॉग में बताया था, अगर आप सभी ने कल का व्लॉग लास्ट तक देखा था तो अर्पिता रोने लग गई थी। क्यों रोने लग गई थी? ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाई में कमज़ोर है, वो पढ़ाई में बहुत होशियार और बहुत समझदार लड़की है। क्या होता है ना, जो ज़्यादा समझदार बच्चे होते हैं ना, उन्हें हम कोई भी बात बोलते हैं ना तो वो उन्हें दिल पर लेते हैं। तो हुआ क्या कि जैसे मैंने कल के व्लॉग में भी बताया था कि मजाक मजाक में की गई बातें ना उसने बहुत ज़्यादा सीरियस ले ली। जैसे हम बोलते थे कि तेरे से हमें उम्मीद है, तू इतने नंबर लेके आ सकती है, तू इतना करेगी उतना करेगी, ये कर करके उसने क्या सोच लिया कि सबको मुझसे उम्मीदें हैं, मुझे तो अच्छी परसेंटेज बनानी ही बनानी है। उसने बहुत मेहनत की, मतलब मेहनत करती है वो पढ़ाई लिखाई में शुरू से ही, बचपन से ही अच्छी है। हमारे जैसे चारों बच्चों में ना वो बहुत अच्छी है पढ़ाई में। तो क्या हुआ कि जैसे हम सभी बोल देते थे मजाक मजाक में कि तू अच्छी परसेंटेज बनाएगी, तो उसने हर बात को सीरियस लिया। रात को भी पढ़ती है काफ़ी दिनों से, तो मतलब 12-12 बजे तक पढ़ती है। और सुबह तो खैर जल्दी से नहीं उठ रही थी कुछ दिनों से, लेकिन रात को लेट लेट तक पढ़ रही थी। और अब जैसा मैंने बताया आज उसका मैथ का पेपर है, तो रात को वो सोई थी 1 बजे के करीब, 1 बजे से कुछ ऊपर ही हो गया होगा। और सुबह में फिर उठ गई थी 4:30 बजे में वो। तो उसने बहुत सीरियस ले लिया है जब से मतलब पेपर उसके नज़दीक आने लगे हैं ना। उसने खाना पीना सब छोड़ रखा है। अगर आपने पहले के व्लॉग में और अब के व्लॉग में नोटिस किया होगा तो बहुत कमज़ोर भी हो गई है। हालांकि हमने उसको अच्छे से समझा दिया है कि सब बातें हमने तेरे साथ मजाक में की थी, तुझे ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, जितनी बनेगी उतनी बन जाएगी। लेकिन उसने तो मतलब सोच लिया है कि परसेंटेज अच्छी बनानी है तो बनानी है। तो इन्हीं बातों को लेकर कहीं ना कहीं लग रहा है कि हमने ज़्यादा उम्मीद करके उसको मतलब टेंशन दे दी है। रोने लग जाती है, कल भी रोने लग गई थी। खाना पीना सब छोड़ रखा है, सोना तक छोड़ रखा है। पूरी मेहनत वो अपनी तरफ से कर रही है। तो वही बात है, जैसे अगर आप भी अपने बच्चों के साथ अगर ऐसा करने वाले हैं, अगर उन पर दबाव देने वाले हैं, दबाव हमने हालांकि नहीं दिया है, हमने सिर्फ मजाक में ही बातें बोली है कि तुझसे उम्मीद है, बस ये बात कहकर हमने उसके साथ बहुत बड़ी मतलब गड़बड़ कर दी है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना जो सीरियस नहीं लेते हैं, उनको कुछ भी बोल दें वो सीरियस नहीं लेते हैं, लेकिन जो समझदार बच्चे होते हैं वो सीरियस ले लेते हैं हर बात को। तो इसी बात को उसने ज़्यादा ही सीरियस ले लिया है। तो अगर आप भी ये करने वाले हैं या कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, तो मैं तो यही एडवाइस
एडवाइस दूंगी भाई मत करो। अगर फिर ये होता है ना कि अगर बच्चा उतनी परसेंटेज नहीं बना पाता है तो आप लाख मना कर लो कि हमें नहीं चाहिए, घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, मूल मंत्र तेरी मम्मी का, ठीक है। जो आना है वो अच्छे से करना है। तो आप उन्हें लाख मना कर लो कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे कितनी भी परसेंटेज आए, लेकिन उनके दिल पर मतलब एक छाप रह जाती है कि हमसे इतनी उम्मीद की गई थी और हम इतनी परसेंटेज नहीं बना पाए। तो मैं तो यही बोलूँगी भाई, अपने बच्चों को अगर परेशान नहीं देखना चाहते हो ना तो उन पर दबाव ना डालना, क्योंकि हमने चाहे मजाक में बातें की लेकिन मैं देख रही हूँ मेरी बेटी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, उसने सीरियस ले लिया है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे सुबह का नाश्ता पानी सब बन गया था और ऊपर का जो झाड़ू पोछा है वो जैसे बच्चे जब उठ गए थे ना तभी मैंने कंप्लीट कर दिया था ऊपर का झाड़ू पोछा, और उसके बाद ही मैंने अर्पिता के लिए रोटियां बनाई थी। तो ऊपर का सभी काम ख़त्म है, पंखे चल रहे हैं क्योंकि पोछा थोड़ा गीला था, पोछा अच्छे से सूखा नहीं था, लेकिन अब सूख चुका है। तो ऊपर की लाइट्स वगैरह सब कर देंगे बंद और फिर रह जाएगा बाकी का काम जो कि नीचे का अभी बचा हुआ है। क्योंकि ऊपर का सभी झाड़ू पोछा इसलिए ख़त्म हो गया क्योंकि मैं ना सुबह जल्दी ही उठ गई थी। जैसे मैंने बताया ना कि अर्पिता 4:30 बजे उठी थी, तो उसके मतलब 5 बजे के करीब फिर मैं भी उठ गई थी, क्योंकि फिर मुझे नींद नहीं आ रही थी, वो उठ चुकी थी। इसीलिए टाइम पर उठ जाते हैं तो काम भी टाइम पर सभी ख़त्म हो जाते हैं। और फिर वही है, अगर नीचे या ऊपर में से एक जगह का काम भी ख़त्म हो जाए ना तो थोड़ी राहत मिलती है। फिर ये रहता है कि अब एक जगह का काम बाकी है। तो अभी जैसा बताया कि ऊपर का काम ख़त्म हो गया, तो अभी मेरा ये है कि नीचे का बाकी है। तो यहाँ पे सीढ़ियों से झाड़ू लगाती हुई जब मैं नीचे आई तो मुझे दिखाई दिया एक जाला लगा हुआ था। तो मैंने सोचा अभी इसको हैंड टू हैंड हटा देती हूँ। काफ़ी बार क्या होता है ना, पहले आपको बता देती हूँ, यहाँ पे अर्पिता ने कर दी थी पूजा, वही सुबह करके चली गई थी नहा धोकर पूजा करके, क्योंकि वो मतलब सब कुछ कर रही है। जैसा होता है ना, हम भी अपने टाइम में भगवान का आशीर्वाद लेते थे, पूजा पाठ करते थे एग्ज़ाम देने से पहले, तो वो भी बच्ची है, सब कुछ कर रही है अपनी तरफ से। तो यहाँ पे मैं स्टोर रूम में आ गई थी जाला छुड़ाने वाला लेने के लिए। यहाँ पे बल्ब जलाया तो बल्ब यहाँ पे हो गया है ख़राब। आजकल बल्ब बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखे हैं, कहीं का चेंज करते हैं तो कहीं का ख़राब हो जाता है, और कहीं का लगाते हैं तो फिर दूसरी जगह का ख़राब हो जाता है। पता नहीं क्या ही रगड़ा होके रखा है, बहुत ज़्यादा बल्ब ख़राब होके रखे हैं। तो जैसा मैंने बताया कि एक जाला लगा हुआ था, क्या होता है ना, काफ़ी बार हमारी नज़र जाती है, फिर वहाँ उस टाइम पर अगर हम इग्नोर कर देते हैं ना उस बात को, तो फिर क्या होता है कि भूल जाते हैं। और हाल मतलब ज़्यादातर मतलब जालों का है ये, जाले हमें कभी कभी दिखाई देते हैं और कभी कभी हमें दिखाई नहीं देते हैं। रोशनी में कभी दिखाई देते हैं, जैसे लाइट की रोशनी में, और सुबह में जब देखते हैं तो वो दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए जालों पर जब भी नज़र जाती है तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उन्हें हटा दूँ। फिर ऐसा होता है कि छोटे छोटे जाले से बड़े जाले लग जाते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी कहा गया है कि जालों का लगना घर में दरिद्रता को न्योता देना है, ऐसा मेरे पापा बोलते हैं। मेरे पापा को बिल्कुल भी जाले पसंद नहीं है। अगर छोटा सा भी जाला लगा हो ना तो उनका यही है कि घर में झगड़ा भी हो सकता है कि ये जाला क्यों लगा हुआ है। तो जब मैंने ये जाला उठाने वाला लिया ही था तो मैंने सोची एक बार ना सभी जगह पे मार देती हूँ, फिर ये नहीं रहेगा कि कभी वहाँ मार और कभी वहाँ मार। वैसे तो भाई मेरी हाइट बहुत कम है, भगवान ने बहुत कम हाइट दी है, मेरे हिसाब से बहुत कम दी है। मुझे अपनी हाइट बिल्कुल पसंद नहीं है, इतनी भी कम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत ऊपर का काम हो तो हाथ नहीं आता है। अब आप देख सकते हैं कैसे उचक उचक कर मुझे करना पड़ रहा है। दीवार बहुत ऊंची है और मैं बहुत छोटी हूँ। तो यहाँ पे हर जगह से मैंने हटा दिए थे जाले, मतलब कहीं पर लगे हुए थे और कहीं पर नहीं लगे हुए थे, लेकिन एक बार मैंने सब जगह पर अच्छे से चारों तरफ में मार दिया था। जैसे जाल लगा हुआ है ना ऊपर, तो उतनी ऊपर तक मेरा हाथ नहीं जा रहा था, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि जहाँ जहाँ तक हाथ जाता है वहाँ से पूरी अच्छे से सफाई कर दूँ। अपनी ये आदत बना लेते हैं ना कि जहाँ पे कचरा है और वहीं से हम साफ़ कर दें तो फिर ज़्यादा घर गंदा कभी होता नहीं है। साफ़ सफाई में ये मतलब एक बहुत अच्छी आदत है, अगर हम अपना लेना तो हमारा पूरा घर साफ़ रहता है कि जहाँ भी गंदगी है उसको इग्नोर मत करो और उसे जब मतलब लगे तो तभी साफ़ कर दो, पता चले तभी। जाला छुटाने के बाद मैं आ गई हूँ अंदर, और यहाँ पे जैसे अर्पिता रात को पढ़ती है तो मैं बार बार ही बताती हूँ हर व्लॉग में, वो ऐसा ही छोड़ देती है। तो अभी इसे समेट देती हूँ अच्छे से। कुछ बर्तन भी रखे हुए हैं, जैसे वो पानी वगैरह या दूध कॉफ़ी जो भी पीती है तो उनको वहीं पे छोड़ देती है। तो बर्तन उठा करके मैं रखाई हूँ सीढ़ियों के ऊपर जाऊँगी ना तो फिर उन्हें मैं लेती हुई जाऊँगी। तो यहाँ पे बेड वगैरह सब कर दिया है मैंने ठीक, और अभी यहाँ से लगाएंगे झाड़ू।
और आज मौसम मतलब बिल्कुल ऐसा होके रखा है कि ना धूप है और मतलब धूप नहीं है और बारिश है, लेकिन बारिश भी इतनी तेज़ नहीं है कि हम ये बोल दें कि भाई बहुत तेज़ बारिश आके रखी है। बहुत हल्की हल्की मतलब कोई कोई बूंदें गिर रही हैं, ज़्यादा भी नहीं है और मतलब ये भी नहीं है कि खुला हुआ मौसम है, अच्छे से धूप निकल रही है, हल्की हल्की हवा है। 2-3 दिन से स्वेटर की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, लेकिन आज मुझे हल्की सी स्वेटर पहननी पड़ी। गेट के बाहर का जो झाड़ू वगैरह है या फिर धोना है, जो भी वो है, वो मैं सुबह ही कर देती हूँ। लेकिन एक बार फिर से जब झाड़ू लगाई तो मैंने सोची आगे आगे के हिस्से में एक बार फिर से थोड़ी सी झाड़ू लगा देती हूँ, सिर्फ दरवाजे के आगे। तो यहाँ पे नीचे का काम भी हो गया था ख़त्म और फिर आ गई थी ऊपर। जैसा मैंने बताया कि हल्की हल्की बारिश आके रखी है, तो जो चारपाई है वो वहीं पे छत पे रखी हुई थी, उसका अंदर किया मैंने और मैं आ गई थी नहा करके। आज सिर धोना था मुझे, शुक्रवार था, तो सिर भी धो लिया था और नहा धो करके काम हो गया है ख़त्म सुबह का। दोपहर का तो फिर यही है कि चलता ही रहता है, दोपहर का खाना बनाओ और फिर दोपहर के बर्तन वगैरह साफ़ करना, बच्चे आने के बाद बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक जो तौलिया लपेटा था सर में, वो गीला होकर रखा ज़्यादा, तो मैंने उसको हटा दिया और फिर से तौलिया लपेट लिया, क्योंकि अगर मैं गीले सिर को ऐसे खुला छोड़ देती हूँ ना बालों को, तो मेरे सर में दर्द हो जाता है। ये मतलब डिलीवरी के बाद से मुझे ये रोग लगा है सर में दर्द का, जब मैं खुले बाल छोड़ देती हूँ गीले बालों को। तो इसलिए मुझे क्या है कि एक तौलिया हटा करके दूसरा लगाना पड़ता है, थोड़ी देर तक बालों को बांधना पड़ता है। तो नहाने धोने के बाद मैं करने चली गई थी नीचे की पूजा, और नीचे की पूजा ख़त्म करने के बाद फिर मैंने तुलसी जी में वो धूप बत्ती तो लगा दी थी, लेकिन पानी मैंने नहीं डाला था तुलसी जी में, क्योंकि आज मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा सा होकर रखा था, थोड़ी बहुत बारिश की बूंदें भी गई थी, ज़्यादा पानी भी अच्छा नहीं रहता है, तो मैंने आज तुलसी जी में पानी नहीं डाला है। और सूरज जी को अर्घ मैंने दे दिया है। वैसे तो मतलब सूरज जी निकल नहीं रहे हैं, बहुत कम, मतलब परछाई सी नज़र आ रही। सुबह का नाश्ता पानी, झाड़ू पोछा ऊपर और नीचे दोनों जगह का, और पूजा पाठ सब काम हो गए थे ख़त्म। और आज मैंने मशीन नहीं लगाई थी, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मौसम ख़राब होके रखा है, तो फिर यही है कि कपड़े सूखेंगे नहीं, फिर उन्हें कभी नीचे डालने जाओ और कभी ऊपर, जब धूप मतलब खुला मौसम हो तो फिर ऊपर डालो। इसलिए मैंने सोचा कि आज नहीं धोते हैं, कल धो लेंगे कपड़े। कल क्या है कि शनिवार की भी ड्रेस निकल जाएगी बच्चों की, तो एक साथ फिर धो दूंगी। और यहाँ पे ये थोड़े कपड़े पड़े हुए हैं जो कि कल के थे, तो इनकी अभी मैं कर देती हूँ तह। तह ही बोलते हैं हम लोग, तह करना, घड़ी करना, फोल्ड करना, जो कुछ भी बोलते हैं वो मैं इनका कर देती हूँ और फिर इन्हें लगा दूंगी इनकी जगह पे। और फिर मेरा अभी कुछ देर के लिए काम हो जाएगा ख़त्म। बाद में फिर क्या है कि व्लॉग वगैरह शूट करना, एडिट करना, शॉर्ट्स वगैरह बनाना, ये सब काम ख़त्म करने के बाद मैंने 3-4 शॉर्ट्स बनाई थी, तो कपड़ों को लगा देंगे उनकी जगह। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना।